Hello guys, good morning to all. Welcome in mathematics. So you know very well about that. Lastly, we got the our live session. Okay, मैंने आपका लाइव सेशन लिया था लास्ट क्लास में, मतलब कल मैंने आपका लाइव क्लास लिया था, पर कुछ नेटवर्क इशू की वजह से हमारा वो जो लाइव सेशन था ना, उसमें मैंने आपका डाउट अच्छे से क्लियर भी नहीं किया, बराबर ना। तो मैंने सोचा कि इस तरह से अगर हमारा नेटवर्क अगर इशू होगा तो फिर हमारा क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या होगा कि मैं आपके लिए जो भी आपका डाउट का क्वेश्चन है ना, उसके लिए मैं आपको कुछ आंसर के हिसाब से आपके लिए वीडियो बना दूं, ताकि आप लोग उस वीडियो लेक्चर को देख के आपका डाउट जो है ना वो आप क्लियर कर सको। ओके, सो बेटा मुझे जो कल मैंने आपका डाउट सेशन लिया था, उसमें मैंने हर एक बच्चों को पर्सनली क्वेश्चन पूछा कि आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट है क्या, आपको एक्सरसाइज 2.1 समझ में आया क्या, देन आपको एक्सरसाइज के पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं वो भी आपको समझ में आए क्या। तो कुछ बच्चों को पूरा का पूरा समझ में आया और उन बच्चों का एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट भी है। ओके, सो वेरी गुड ऑफ दैट। ओके, देन बेटा जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है एक्सरसाइज 2.1 तो उनको कंप्लीट करना है। और कुछ बच्चों ने मुझे डाउट पूछा कि सर मुझे इस क्वेश्चन में, मतलब हालांकि देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 10 में, देन क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 में सर मुझे कुछ डाउट है, ऐसा कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था कल के लाइव सेशन में। ओके, सो बेटा और कुछ बच्चों ने मुझे ये भी पूछा कि मुझे सर सॉल्व एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत डाउट है, क्योंकि आई नो दैट यू ऑल आर क्लेवर स्टूडेंट्स। मैं आपको सिर्फ पढ़ाता हूँ, ओके, मैं आपको थ्योरेटिकल वीडियो सेंड करता हूँ, पर उसके बाद आपको सॉल्व एग्जाम्पल भी नहीं करवा रहा और इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज भी नहीं करवा रहा, और डायरेक्ट आपको यही बोलता हूँ कि कुछ सॉल्व एग्जाम्पल आप खुद से कर लो और एक्सरसाइज आप खुद से कर लो, बराबर। तो उससे क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता देन आई एम ऑलवेज विथ यू। ओके, देन मुझे पूछा करो, मैं आपका पूरा का पूरा डाउट जो है ना वो क्लियर करूँगा। ओके, सो बेटा आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके ग्रुप के ऊपर, जो आपका ग्रुप है ना नंदा जूनियर साइंस कॉलेज का, उसमें आपको जो भी आपका डाउट होगा वो मुझे पूछना है, देन मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा इजीली। ओके, और अभी आप डाउट कौन सा पूछेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का, बराबर, एक्सरसाइज 2.2 का, और साथ में एक्सरसाइज 2.3 का। मतलब हालांकि देखा जाए तो इस वीडियो लेक्चर में आज के मैं आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2.1 का डाउट सेशन लूँगा वीडियो के फॉर्म में, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कल वाला, उसमें आपको मैं दे दूंगा आपका 2.2 और 2.3 का डाउट सेशन, जिसमें आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है वो आप एक काम कीजिए, उस क्वेश्चन को टाइप कीजिए आपके ग्रुप के ऊपर और सेंड कीजिए हमारे नंदा के ग्रुप के ऊपर, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो मैं उसके भरोसे से एक वीडियो बना दूँ और आपको कल सेंड कर दूँ। ओके, हालांकि देखा जाए तो मैं लाइव आपको पढ़ा सकता हूँ, पर लाइव में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो आपको पता है, क्योंकि किन बच्चों का आवाज़ जाता है, किसको स्क्रीन नहीं दिखती, बराबर। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की ओर। सो नाउ सी यूर फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल, जो कि मुझे एक बच्चे ने पूछा था। ओके, कि सर मुझे 9th वाला सॉल्व एग्जाम्पल जो कि पेज नंबर 26 पे है, वो सर मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे मुझे एक बच्चे ने पूछा था। सो बेटा मैं आपका डाउट अभी क्लियर कर रहा हूँ, तो आपको अच्छे से देखना है, समझना मैं क्या बोलता हूँ। ओके, सो सी द क्वेश्चन सेज यू, श्रद्धा कपूर, नॉट श्रद्धा कपूर, ओके, श्रद्धा डिपॉजिटेड ₹8,000 इन ए बैंक। मतलब जो भी श्रद्धा नाम की लड़की है वो एक बैंक में, आप समझ लो कोई भी आपका बैंक होगा नज़दीक वाला, जैसे लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ पे वो अपना जो 8,000 रुपये क्या कर रही, वो डिपॉजिट कर रही, जमा कर रही, इन्वेस्ट कर रही, विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। मतलब देखिए, अगर श्रद्धा 8,000 रुपये बैंक में क्या कर रही, डिपॉजिट कर रही, तो उसको बैंक वाले एनुअल इनकम, मतलब हर एक साल 1 ईयर, ओके, मतलब हर एक साल उसको 8% के हिसाब से क्या मिलेगा, उस 8,000 के ऊपर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, जिससे आप क्या बोलते हो, रेट इंटरेस्ट बोलते हो। क्लियर, समझ में आ रहा। मतलब श्रद्धा ने 8,000 रुपीज़ बैंक में जमा किए, बराबर, तो उसको हर एक साल में उस 8,000 के ऊपर उसको 8% क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। समझ में आ रहा। ओके, देन शी केप्ट इट विद द बैंक फॉर 10 ईयर्स विद कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर। मतलब उसने अपना जो पैसा है 8,000 रुपीज़, वो उसने अपने 10 साल रखा, ओके, विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ताकि उसका 10 साल बाद कितना होगा वो उसका देखना था। ओके, देन फाइंड द टोटल अमाउंट शी विल रिसीव आफ्टर 10 ईयर्स। ओके, देन 10 साल के बाद, समझ में आ रहा, श्रद्धा ने उसके 8,000 रुपये बैंक ऑफ महाराष्ट्र, समझो कोई भी बैंक ले लो आप लोगों के, आपके नज़दीकी बैंक कोई भी होगी, तो देन उसमें उसने उसके 8,000 रुपीज़ जमा किए। देन उसको जमा करने के बाद हर एक साल में बैंक वाले उसको 8% उस 8,000 के ऊपर क्या देते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसको ब्याज देते थे। तो उसके हिसाब से उसको 10 साल के बाद कितना रिटर्न मिलना चाहिए, मतलब
द टोटल अमाउंट शी विल रिसीव आफ्टर 10 ईयर्स हाउ मच, और आपके पास गिवन क्या है, देखो यू हैव अ गिवन 1.08 टू द पावर 10 इक्वल्स टू 2.1575. ओके, आपको ये गिवन वैल्यू है ताकि आप उसे पुट कर सको. चलिए बढ़ते आगे. सो नाउ सी द सॉल्यूशन. द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन अ बैंक इज रुपीज 8,000 विथ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, देखिए जो श्रद्धा नाम की लड़की है उसने नहीं किया, अपने पास जो 8,000 रुपीज़ थे उसने बैंक में जमा किए विद द हेल्प ऑफ व्हाट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको वो एनुअल इंटरेस्ट है उसका, मतलब उसको हर साल में 8% क्या मिल रहा है उसको, एनुअल उसको इंटरेस्ट मिल रहा कितने के ऊपर, 8,000 रुपये के ऊपर, बराबर. नाउ ईच ईयर द रेशियो ऑफ द अमाउंट टू द प्रिंसिपल टू दैट ईयर इज व्हाट, कांस्टेंट. हाउ मच, 1.08 डिवाइड 100. ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1.08 होना चाहिए, पर यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 108 लिखा हुआ है, बराबर. तो बेटा आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 1.08 नहीं करना, पहला का क्या होता है 108 होता है, बराबर. क्यों, देखिए क्योंकि ईच ईयर हर एक साल में द रेशियो ऑफ द अमाउंट टू द प्रिंसिपल टू द ईयर इज, ओके, प्रिंसिपल टू दैट ईयर, मतलब जितने भी अमाउंट वो जमा कर रही, समझ में आ रहा आपको, जितने भी वो अमाउंट जमा करी बाय यूजिंग द 8% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट विल बी व्हाट 108. ओके, एंड 108 डिवाइड 100. आपको पता है जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो तो आप किसी भी उस कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट को आप 100 से क्या करते हो, डिवाइड करते हो. क्लियर. देन 108 बाय 100 वाई, बिकॉज यू नो वेरी वेल, सी हियर यू गेट द 8% एनुअल rate of interest. Clear. Hence we get the GP of successive amounts. It means what, we consider the amount and the rate of the each year, end of the each year is rupees 100. मतलब देखिए हम क्या कर रहे, कंसिडर कर रहे 100 को. देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको हर एक पोर्शन समझ में आएगा कि जब भी आपको हर एक साल के लिए इंटरेस्ट निकालना है 8,000 के ऊपर, मतलब जो कि 8% आपका इंटरेस्ट है, ओके, तो कितना रुपीज़ होगा, समझ में आ रहा. तो क्या करोगे आप लोग, सिंपली आप एक क्या काम करोगे, वी कंसिडर द अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर 100, मतलब हर एक साल के एंड में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट एक क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, एज्यूम करेंगे कितना होगा, वो हमारा होगा वो 100. क्लियर. देन उसको क्या करेंगे, उस 100 से हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर को लिखेंगे जिससे हम 100 से क्या कर सके, डिवाइड कर सके. पर वो कौन सा नंबर होगा आपका, वो वही नंबर होगा जो कि आपका स्पेसिफिक क्या होगा, अमाउंट होगा. समझ में आ रहा है आपको, जो कि आपका स्पेसिफिक अमाउंट होगा, जो कि आपको एक साल के बाद क्या मिलेगा, बाय यूजिंग द 8% अमाउंट के हिसाब से आपके वो 8,000 के ऊपर क्या करेगा, वो बढ़ेगा. समझ में आ रहा, मतलब देखो यहाँ पे द रेशियो ऑफ अमाउंट बाय प्रिंसिपल इक्वल्स टू हाउ मच, 108 बाय 100. देखिए ये रेशियो किसका हो गया हमारा, ये रेशियो है एक साल का. ओके, ये एक साल का रेशियो है, जिस साल उसने 8,000 रुपये जमा किए थे, किसने, श्रद्धा ने. ओके, दैट रेशियो सेज द अमाउंट बाय प्रिंसिपल इक्वल्स टू 108 बाय 100. पर देखिए आपका अमाउंट कितना है, देखो अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, अमाउंट और प्रिंसिपल के हिसाब से आपका प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होता है, जितना उसने पहले साल बैंक में पैसा जमा किया था, किसने, श्रद्धा ने. तो श्रद्धा ने बैंक में पैसा कितना जमा किया था, 8,000 रुपीज़. ओके, तो वो हो गया प्रिंसिपल, P इक्वल्स टू 8,000 रुपीज़. द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, पर एक साल के बाद कितना होगा यह हमें निकालना है. तो आपको पता है एक साल के बाद जितना भी होगा, ओके, उसमें आपको 8/100 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि आपको पता है जब आपको 100% में से 8% क्या मिल रही है, आपको एनुअल इनकम मिल रही विद द हेल्प ऑफ 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो आप क्या करोगे, 100 में से 8 मतलब 8/100 होगा. आपको इतना समझता है कि आपको किसी भी पेपर में अगर आपको 100 में से अगर 10 मार्क मिले तो हम कैसे लिखते हैं, 10/100 लिखते हैं, बराबर. तो उसी तरह से अगर आपको 100% में से अगर आपको 8% क्या मिल रहा है, आपको बैच मिल रहा है हर एक साल, तो आप कैसे लिखोगे, देन द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज 8,000 जो कि उसने जमा किए थे, प्लस 8,000 क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा अभी, ओके, इनटू 8/100, बराबर. ये जो वाला पोर्शन है ना 8,000 इंटू 8/100, ये पोर्शन क्या दिखा रहा है आपको कि एक साल के बाद आपका कितना निकलेगा. ये तो हमारा पहला वाला जो है ना, देखो मैं यहाँ इसको बॉक्स करता हूँ, ये जो आपका पहला 8,000 है, ये आपको क्या दिखा रहा है कि श्रद्धा ने ये पहले साल क्या किया था, जमा किया था 8,000, ये वो वाला है. और जो सेकंड वाला है ना प्लस के बाद 8,000 इंटू 8/100, ये आपको दिखा रहा है कि एक साल में इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं. समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट के हिसाब से आपका कितना अमाउंट निकलता है. क्लियर. देन सी हियर व्हाट इज इट,
दैट ये 100 होगा तो ये 100 का देखो क्या होगा 8000 एज इट इज़ यहाँ पे, क्लियर, ये आपका 8000 रहेगा एज इट इज़। देन देखिए इस दो टर्म में से आप इस दोनों टर्म में से क्या आप 8000 कॉमन ले सकते हो? हाँ भाई ले सकते हो। देखिए यहाँ पे 8000 है, यहाँ पे प्लस 8000 इन द ब्रैकेट इंटू 8/100 है, तो आप अगर इस दो टर्म में से अगर 8000 अगर कॉमन लोगे तो क्या होगा 8000 रहेगा ब्रैकेट में, रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट 1 + 8/100। अगर आप इस 8000 से अगर आप इस ब्रैकेट को अगर क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा देखो 8000 इंटू 1 इज व्हाट 8000 प्लस 8000 इंटू 8/100 इज व्हाट 8000 इंटू 8/100। सिंपली हमने इसमें क्या कर दिया 8000 को कॉमन लिया। ओके लेट्स सी हियर 8000 एज इट इज। देन व्हाट डू हियर, आप यहाँ पे क्या करोगे सिंपल, आपको पता है यहाँ पे फ्रैक्शन में बेस कॉमन है तो क्या कर लो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देन 100 1 जा 100, 100 प्लस 8 इज व्हाट 108/100। देखिए हमको यही मिला एक साल के लिए। मैंने आपको पहले बोला था कि ईच ईयर के लिए क्या होता है 108/100 और वो कैसे निकलता है मैंने यहाँ पे आपको निकल के दिख दिया। ओके इसमें जो हमारा 108/100 निकला था ये मैंने डायरेक्ट लिखा था, डायरेक्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में यहाँ पे, तो आपको उस वो कैसे आया ना ये आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा इस स्टेप में जिसमें यहाँ पे राइट मार्क कर रहा है। ओके यहाँ पे आपको देखना है। ओके देन ये हो गया एक साल के लिए। अगर एक साल के लिए आपका 8000 इंटू 108/100 निकलता है, 2 साल के लिए कितना निकलेगा? ऑब्वियसली इस अमाउंट का क्या होगा बेटा उसका स्क्वायर होगा, मतलब 8000 एज इट इज इंटू 108/100 स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि ये कितने के लिए है 2 साल के लिए है। अगर 3 साल हो गए तो क्या होगा यहाँ पे आपका क्यूब होगा। समझ में आ रहा आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ओके देन अगर 10 साल हो तो क्या होगा, देखिए हमें क्या निकलना है 10 साल के लिए निकलना है। ओके इट मीन्स आफ्टर 10 ईयर, तो क्या होगा बेटा वो आपका आफ्टर 10 ईयर दैट्स योर 8000 इंटू 108/100 टू द पावर 10। ये हमने कैसे लिखा आपको समझ में आया होगा। ओके डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी वरीड। नाउ सी हियर आपको पता है अगर आप 108 को अगर आप 100 से क्या करोगे डिवाइड करोगे तो आप देख लो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 1.08। आप डिवाइड कर लो 108 को 100 से। कैसे करोगे देखो, अगर आप ऐसे भी करोगे ना जस्ट लाइक व्हाट, अगर आप ऐसे भी करोगे यहाँ पे 108 यहाँ पे 100 होगा, देन 100 1 जा 100 तो कितना बचा आपका 8 बचा। ओके देन पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा सिंपल, देन 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके देन यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा फिर से, देन 100 8 जा 800। ओके तो आपको मिल गया 1.08 जो कि आपका हो गया 108/100 का आंसर। हाउ मच 1.0 टू द पावर 10। और आपको यहाँ पे गिवन है कि आपका 1.0 टू द पावर 10 कितना होता है, देखो आपके क्वेश्चन में कितना होता है 2.1575 इंटू 8000, इसको मल्टीप्लाई कर लो आपको कितने मिलेगा 17,260। ओके दस तो श्रद्धा विल गेट ₹17,260 आफ्टर 10 years। द फार्मूला टू फाइंड द अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अगर निकालना है तो आपके पास फार्मूला गिवन है कौन सा, से हियर अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इन द ब्रैकेट 1 प्लस रेट या फिर रेशो बोल सकते हो आप डिवाइड बाय 100 टू द पावर n। इसको p को आप ले लो a के पास तो क्या होगा ये जाएगा डिवाइड में। इस तरह से आप सिंपली किसी भी फॉर्म के लिए बैंक में जितना पैसा जमा हुआ है तो उसके लिए अगर आपको साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है अगर आपको ये पता होगा तो फिर आपको 10 साल बाद क्या 20 साल बाद क्या आपको कितने भी साल बाद कितना मिलेगा ये आपको समझ में आता है बाय यूजिंग दैट फॉर्मेट जो भी हमने सॉल्व किया। ओके सो बेटा जिन बच्चों ने मुझे डाउट पूछा था अबाउट द 9th क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल ऑन क्वेश्चन नंबर 20 ऑन पेज नंबर 26, तो बेटा अगर आपको समझ में आया होगा इफ यू अंडरस्टैंड दैट सॉल्व एग्जाम्पल देन प्लीज कमेंट मी यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। ओके नाउ वी हैव टर्न ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये क्वेश्चन होगा हमारे सीक्वेंस सीरीज के 2.1 एक्सरसाइज का। ओके देखिए ये जो क्वेश्चन था मुझे किसी बच्चों ने पूछा था, 2-3 बच्चों ने पूछा कि सर हमें क्वेश्चन नंबर 5 समझ में नहीं आया। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। ओके देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 रीड करके दिखाता हूँ। आपके पास सभी के पास टेक्स्ट बुक है? हाँ है। ओके तो टेक्स्ट बुक देखिए मैं आपको क्वेश्चन रीड करके दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सेज यू इफ फॉर ए सीक्वेंस, आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है कौन सी, इफ फॉर ए सीक्वेंस tn इक्वल्स टू 5 टू द पावर n-1 डिवाइड 2 टू द पावर n-3 शो दैट द सीक्वेंस इन इज ए जीपी, मतलब वो सीक्वेंस क्या होगा आपका जीपी होगा आपको शो करना है, एंड फाइंड इज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। ठीक है आपके पास जो टर्म गिवन है कौन से nth टर्म, मतलब tn इक्वल्स टू 5 टू द पावर n-3 डिवाइड 2 टू द पावर n-3 आपको गिवन है। तो ये आपका क्या रेशियो, सॉरी ये आपका जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि आपको शो करना है। अगर होगा इफ इट इज एस देन यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म एंड द रेशियो फॉर दैट
एनी टर्म, ओके क्लियर। सो नाउ सी हियर, आपको भी पता है, ओके क्या पता है आपको कि अगर आपको Tn के लिए कोई भी अगर टर्म लेनी हो उसके आगे वाली, तो आप क्या लेते हो, Tn-1 लेते हो। इतना आपको समझ में आता है, बराबर ना। आप देख लो यहाँ पे, अगर आपको Tn के लिए अगर उसके बाद की टर्म लेना, आप क्या लोगे, Tn-1 लोगे। और अगर आपको Tn को उसके पहले की अगर टर्म लेनी तो क्या लोगे आप यहाँ पे, T(n+1) लोगे। क्लियर। तो सिंपली आपको क्या करना है, Tn के बाद के जो टर्म आएगी वो कौन सी होगी आपकी, T(n-1). तो क्या कर लो, सिंपल T(n-1) लिखा लो इस टर्म में से। तो क्या होगा यहाँ पे, जब n होगा तब आपका क्या होगा बेटा, 5n-3/2n-3 होगा। पर जब आप इस n की जगह पे जब n-1 पुट करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इस n के जगह पे आपका क्या आएगा, n-1 आएगा। मतलब 5n-1 -3 एज इट इज डिवाइड बाय 2n-1 -3 एज इट इज। मतलब सिंपल हमने n की जगह पे n-1 पुट किया, ओके। देन यू गॉट इजीली -3 -1 कितना होता है, -4 होता है। इट मीन्स n-4, देन -3 -1 हाउ मच, 2n-4 ऑल्सो, ओके। तो सी हियर, आप क्या करोगे, सिंपल इस टर्म को, आपको रेशो कैसे मिलता है आपको पता है, आपको रेशो कैसे मिलता है आपको पता है, कैसे मिलता है बेटा, जब आप फर्स्ट टर्म से, ओके, आप फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। मतलब आप Tn को, इस Tn को Tn-1 से क्या करो, डिवाइड कर लो, बराबर। मतलब क्या होगा, देखो कंसिडर Tn बाई T(n-1), देन यू गेट इजीली, आपके पास Tn क्या गिवन है, देखो यहाँ पे आपके पास Tn गिवन है क्वेश्चन में 5n-3/2n-3, और आपके पास Tn-1 गिवन है कितना, 5n-4 डिवाइड 2n-4। यहाँ पे पुट कर लो, ओके। अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको पता है, अगर आपके डिवाइड के फॉर्म में अगर उसके नीचे भी अगर क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, तो उसे अगर हम ऊपर अगर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये रिवर्स होगा, मतलब मल्टीप्लाई में जाएगा। तो क्या होगा, दैट 2n-4 पहले आएगा और ये 5n-4 बाद में आएगा डिवाइड में, ओके। देन आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 5n-3 है और यहाँ पे डिवाइड में 5n-4 है। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, इस n-4 का क्या होगा, इसके आगे लग जाएगा माइनस सिंबल। मतलब क्या होगा, देखो सिंपल इधर 5n-3 वाला एज इट इज माइनस ऑफ n-4, क्योंकि देखो आपको पता है कौन सा फार्मूला, a⁴n इंटू a⁴n अगर होगा तो क्या होगा बेटा, ये a⁴m+n होगा, बराबर ना। तो उसी तरह से अगर इस 5 को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, 5n-4 होगा। तो हम उसका मतलब क्या होता है, 5n-3 ये वाला माइनस ऑफ n-4। देन नेक्स्ट क्या होगा, वो देखो अगर इस 2 को भी अगर ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, देखो सिंपल 2n-4 एज इट इज माइनस ऑफ 2n-3, क्योंकि आप इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, बराबर। नाउ सी हियर दैट +n -n गेट कैंसल, देन -3 -4 कितना होगा, सॉरी -3 + 4 कितना होता है बेटा आपका, ऑब्वियसली 1 होता है। देन देखो सेकंड यहाँ पे +n -n कैंसल, देन -4 एंड +3, ओके। -4 + 3 हाउ मच, -1, मतलब 5 एंड 2 कितना होता है आपका, 5 रहा एज इट इज। और 2 आपको पता है किसी भी इनवर्स का मतलब a - a⁻1 मतलब क्या होता है, 1/a होता है। तो उसी तरह से आपका 2 क्या होगा, 1/2 होगा। इट मीन्स क्या होगा आपका, 5 × 1 इज 5, 2 एज इट इज मीन 5/2, इट इज ए कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज व्हाट, जीपी। मतलब दिया गया आपका सीक्वेंस क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि जो कि हमारा फ्रैक्शन गिवन था ना 5/2, वही आपका निकल रहा है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। क्लियर। अभी जब आपकी ये सीक्वेंस क्या हो गई, जीपी हो गई, तो हमें अभी क्या निकालना है, बाद में फर्स्ट टर्म निकालनी हो, कॉमन रेशियो निकालना है। तो बेटा इसमें कंफ्यूज ना हो, जो भी आपका निकलेगा ना ये आपका कॉमन रेशियो हो गया, मतलब ये आपका 5/2 क्या हो गया, कॉमन रेशियो हो गया ना, क्योंकि हमने इस टर्म को इसे डिवाइड कर लिया, बराबर। Tn को हमने T(n-1) से डिवाइड कर लिया, देन यू गॉट द कॉमन रेशियो, ओके, दैट्स कांस्टेंट। क्लियर। नाउ यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो क्या करोगे, n की जगह पे आप 1 पुट कर लो, किसी भी टर्म में कर लो, आप यहाँ पे कर लो या फिर यहाँ पे कर लो, इस फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड में कर लो। तो क्या करो, देखो इधर सिंपल इसमें आप 1 लिख लो n की जगह पे, तो क्या होगा T(1), देन 5n-3, यहाँ पे क्या होगा 1 - 3 डिवाइड 2n-1 - 3, देन 1 - 3 इज वॉट -2 डिवाइड 2n-2 ऑल्सो। देन यू नो वेरी अबाउट दैट कि यहाँ पे देखो अगर आप इसको अल्टरनेटली चेंज करोगे तो अगर 5 अगर नीचे लाओगे तो क्या होगा, 5 होगा। और इस 2 को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, 2 होगा। हमने इसको रीअरेंज कर लिया तो दोनों के दोनों पावर पॉजिटिव आ गए। देन यू नो वेरी वेल 2 का स्क्वायर 4 और 5 का 25, यू नो गेट वेरी वे व्हाट इज इट, योर आंसर इज व्हाट, फॉर फर्स्ट टर्म T1 = 4/25। क्लियर। नाउ कॉमन रेशियो इज व्हाट, मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या होता है आपका, जो कांस्टेंट है यहाँ पे कौन सा, 5/2। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर विच वन, क्वेश्चन नंबर 5।
नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ईजी है, इसमें मैं आपको सिंपल एक ही मिनट में बता दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोलता है। देखो मैं आपको पढ़ा के दिखाता हूँ। व्हाट इज इट? फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी सच दैट देयर सम इज 21। आपको जीपी निकालना है किसी भी 3 नंबर के लिए जिनका सम क्या होता है 21। आप लोग आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखो पेज नंबर 27 पे। ओके, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी सच दैट देयर सम इज 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189। मतलब उनका सम कितना होता है उस 3 नंबर का 21 होता है और उनके स्क्वायर का सम कितना होता है 189। ओके, नाउ सी हियर सपोज द 3 नंबर्स आर इन जीपी। जो मैंने आपको बोले थे कौन से होते हैं। पहले आप ए लिख लो, देन ए में आर मल्टीप्लाई कर लो, सेकंड टर्म आ जाएगी। देन ए में आप आर डिवाइड कर लो, आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। मतलब देखो आपको 3 टर्म मिल गए, हमने 3 नंबर एज्यूम कर लिए। देन कंडीशन 1 क्या बोल रही है आपको कि तीनों का एडिशन कितना होता है 21। मतलब ए बाय आर प्लस ए आर कितना होता है 21 होता है सिंपली। देन नाउ यू हैव टू ट्रांसफर दैट ए ऑन द राइट हैंड साइड। तो क्या होगा देखो यहाँ पे ए बाय आर प्लस ए आर एज इट इज, इस ए को भेज दो 21 के पास, तो क्या होगा 21 माइनस ए। ओके, अगर आप इस दोनों में से अगर आप ए को अगर कॉमन निकालोगे तो आपको अंदर क्या मिल जाएगा, ए कॉमन लोगे तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा 1 बाय आर प्लस आर 21 माइनस ए। तो इसमें से आपका सिंपल क्या मिलेगा, सिंपली आप क्या ले सकते हो, इस ए को भेज दो आप 21 माइनस ए के पास, तो किस में जाएगा डिवाइड में। तो क्या होगा देखो 1 बाय आर प्लस आर इक्वल्स टू 21 माइनस ए बाय ए। क्या हो गया इक्वेशन 1। फॉर कंडीशन 1 आपकी सेटिस्फाई होगी। ओके, नाउ कंडीशन 2 सेकंड सॉल्व करो। कंडीशन सेकंड क्या आपकी कि दिए गए तीनों नंबर का स्क्वायर कितना होता है 189 होता है। मतलब इस ए बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए आर का होल स्क्वायर कितना होता है 189। उसके स्क्वायर का एडिशन कितना होता है 189। नाउ सी हियर ए बाय आर का होल स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, देन ए का स्क्वायर एज इट इज, देन ए इंटू आर का स्क्वायर मतलब आर होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कितना होता है आपका 189 जो आपको गिवन है आपके टेक्स्ट बुक में। देन सिंपली आप इसी को कंडीशन के हिसाब से ए को भेज दो उधर, मतलब ए स्क्वायर को भेज दो राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 189 माइनस ए स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ से अगर आप ए स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, सिंपल 1 बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इन देयर इट इज सी हियर इन द राइट हैंड साइड 189 माइनस ए स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे, इस ए स्क्वायर को भेज दो इस साइड में जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था कंडीशन 1 में। देन यू गेट इजीली व्हाट 1 बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 189 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर। दैट्स योर इक्वेशन सेकंड। ओके, आपको मिल गया बेटा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, क्लियर। नाउ सी हियर, अभी आपको इसको इजीली सॉल्व करना है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, कैसे करोगे देखो, सिंपली आप इसमें क्या कर लो 2 को ऐड कर लो दोनों साइड में। अगर आप दोनों साइड में अगर 2 को अगर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो आपको एक सिंपल इक्वेशन लाना है जिसके भरोसे आप इसे सॉल्व कर सकोगे। क्लियर। फिर 1 बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस साइड में हमने 2 से क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो इस साइड में भी 2 से प्लस करना पड़ेगा। दोनों साइड में हमने 2 ऐड कर लिया। ओके, सिंपल। नाउ यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपका वही फॉर्म है, कौन सा, ये वाला ए स्क्वायर 1 बाय आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर, ये ट्वाइस बी मतलब 1 इंटू 2 इज 2 मतलब 1 बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखो क्या रहेगा आपका, इसका क्रॉस ले लो, मतलब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा आपका 189 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। क्लियर। नाउ देखिए यहाँ पे क्या होता है, सिंपल आपके पास जो 1 बाय आर प्लस आर गिवन है, देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, देखो यहाँ पे, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। देखो इसमें आपके पास 1 बाय आर प्लस आर कितना गिवन है 21 माइनस ए डिवाइड बाई ए। ओके, तो इसमें पुट कर लो सिंपल इसकी जगह पे 21 माइनस ए डिवाइड बाई ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 189 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर, प्लस 2 ए स्क्वायर से अगर माइनस ए स्क्वायर अगर गया तो कितना मिलेगा आपको, सिंपल प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर एज इट इज। नाउ सी हियर, देन सी हियर आपका बेटा नेक्स्ट क्या होगा स्टेप, नेक्स्ट आपका स्टेप कुछ इस तरह से होगा। ओके, आपको सिंपली यहाँ पे ए मिल जाएगा 6, आप इसे सॉल्व कर लो, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। ओके, इतना भी कोई क्रिटिकल नहीं है कि आप छोटे बच्चे भी नहीं, आपको सब कुछ समझाना पड़े। आप इसको क्रॉस कर लो इजीली, दोनों को सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा ए मतलब फर्स्ट टर्म। ओके, ना उसको पुट कर लो किसी भी इक्वेशन में। ओके, अगर आप किसी भी क्वेश्चन अगर पुट करोगे तो आपको ए मिल गया 6। नाउ पुट द वैल्यू इन 1 बाय आर प्लस आर, तो आपको क्या मिल जाएगा 21 माइनस 6 जो आपकी ए की वैल्यू है बाय 6 मतलब 15 बाय 6
देन यू गेट इजीली 15/6 मतलब कितना होता है, देखो 5 3 एंड 2 3 बराबर, तो आपको मिल गया 5r। ओके, 5r इज द यूर फर्स्ट आंसर फॉर व्हाट 2 + 2r स्क्वायर इक्वल्स टू 5r। इट मीन्स ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस 5r को अगर आप भेजोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो इसमें से आपको मिलेंगे 2 रूट्स। आपको पता है ना, मुझे एक बच्चे ने पूछा था कि सर इसके 2 रूट्स निकल रहे, तो हाँ बेटा 2 रूट्स निकलते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का इक्वेशन के आपको 2 रूट्स निकलते हैं। तो जब भी आप इस इक्वेशन को यूज करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे। कौन से r = 2 और r = 1/2। ओके, तो बेटा ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही ईजी है, बहुत ही फंडामेंटल है, कॉन्सेप्चुअल है, आपको समझ में आया होगा। क्लियर। नाउ वी हैव टू टर्न ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या बोलता है कि इफ PQRS आर इन GP, PQRS कोई भी सीक्वेंस के नंबर से जो कि GP में होंगे, मतलब ज्योमेट्रिक होंगे, देन शो दैट P + Q, Q + R, R + S आर इन GP। मतलब उनके जो स्पेसिफिक इनिशियली जो भी एडिशन है P + Q, Q + R, R + S क्या होंगे, GP में होंगे। मतलब देखो PQRS आर इन GP, इट मीन्स आपको पता है जब भी कोई भी सीक्वेंस अगर आपका GP में होता है तो उसका मतलब क्या होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या कर सकते हैं, डिवाइड। मतलब P को डिवाइड कर लो Q से, सॉरी Q को कर लो P से, तो क्या होगा Q/P होगा। और इनका रेशियो इक्वल होगा इस R/Q के हिसाब से, बराबर। इनका रेशियो इक्वल होगा इस S/R के हिसाब से, बराबर। और इनका जो भी आएगा वो आएगा कांस्टेंट। ओके, आप लिख लो, सिंपल एज्यूम कर लो कि इनका क्या होगा बेटा, कांस्टेंट क्या होगा। इसको इक्वेशन 1 दे दो, तो इसके हिसाब से आपका क्या होगा बेटा, Q = P/K। मतलब ये जो आपका Q होगा, इस P को भेज दो K के पास, तो क्या होगा PK। देन R = QK, देन S = RK। आपको मिल गया फर्स्ट फंडामेंटल। देन यू हैव टू प्रूव P + Q, Q + R, R + S आर इन GP। आपको ये प्रूव करना है, तो कैसे करोगे, टू प्रूव दैट, आप कैसे प्रूव करोगे कि आपका Q + R/P + Q का रेशियो जो है ना वो कॉमन होना चाहिए, किसके, R + S/Q + R के। क्योंकि आपको पता है GP में कोई भी सीक्वेंस रहे उनका रेशियो अगर कॉमन होगा तभी हम क्या बोल सकते हैं कि वो GP में है। ओके, नाउ सी हियर, पहले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब Q + R / P + Q को डिफाइन करेंगे। देन हम लेंगे राइट हैंड साइड, दोनों अगर कॉमन आएंगे तो हम बोलेंगे कि दिया गया सीक्वेंस क्या आपका GP है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक LHS इस इक्वेशन का, तो क्या होगा Q + R / P + Q। इट मीन्स व्हाट, आपके पास R कितना गिवन है, देखो यहाँ पे Q के गिवन है, तो आप पुट कर लो, R आपके पास Q के गिवन है, और नीचे आपका Q कितना गिवन है, P के। ओके, देन क्या होगा, देखो इस टर्म में आप Q को ले लो कॉमन, तो आपका क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 + K। और इस टर्म में डिवाइड किया, P को ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में आपको 1 + K। तो 1 + K आपस में कट जाएगा, आपको लास्ट में क्या मिलेगा, Q/P, जो आपका इक्वेशन नंबर 2 होगा। ओके, ये वाला आपका फर्स्ट था इक्वेशन, बराबर। नाउ ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अभी आप क्या निकालो राइट हैंड साइड, तो देखो यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड क्या है, R + S/Q + R। तो R + R के प्रूफ कर लो, आपका S क्या है, देखो यहाँ पे R के है ना, और आपका R क्या है, Q के है, तो इसमें से आप R कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा आपको, R कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 1 + K। डिवाइड में अगर ये इस टर्म में से अगर आप Q अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपका 1 + K, 1 + K, 1 + K गेट कैंसल, रिमेनिंग आंसर इज व्हाट, R/Q। अब देखिए इसमें क्या होता है, ओके, दोनों के दोनों जो रेशियो है ना, ओके, दोनों के दोनों जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है क्या, नहीं, दोनों के दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, बट फ्रॉम 1। ओके, बट फ्रॉम 1, पर पहले इक्वेशन को देखते हो आप क्या बोल सकते हो कि Q/P = R/Q। ओके, अगर आप देखोगे पहले इक्वेशन को, देखिए Q/P और R/Q दोनों देखो आपस में इक्वल है, देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशन में इक्वल टू का सिंबल है। तो भले ही इनका जो आंसर है वो सही अगर नहीं निकला, फिर भी दोनों यहाँ पे सीक्वेंस में इक्वल है, दैट्स व्हाई LHS = RHS, हेंस प्रूव that P + Q, Q + R, R + S are in GP. That's your question number 10. Okay, now question number 11 says you the number of the bacteria in a culture doubles every hour. If there were 50 bacteria originally in the culture, how many bacteria will be there at the end of 5th hour? Okay, मतलब आपका हर एक कल्चर के लिए आपके बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपका पहला एक क्या होगा 50 होगा, मतलब 50 आपका क्या होंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल होगा। रेशो कितना है उनके बीच में, रेशो होगा 2, क्योंकि देखो देखो यहाँ पे 2 क्यों रेशो होगा, क्योंकि डबल्स एवरी हावर, डबल्स मतलब 2 होता है ना, दैट्स व्हाई रेशो इज योर 2। एंड आपका एन क्या होगा 5, क्योंकि जो आपको निकालना है 5th आवर के लिए, मतलब एन आपका 5 होगा।
द यूनिवर्सल फार्मूला फॉर द जीपी विच वन Tn इक्वल्स टू ए आर टू द पावर n माइनस वन। आपका Tn कितना है, देखो यहाँ पे Tn आपका होगा T5 क्योंकि आपका n5 है, देन ए आपका होगा 50 और r होगा आपका 2 टू द पावर 5 माइनस वन। पुट कर लो सिंपली, आपको मिल जाएगा T ऑफ 5 कितना मिलेगा आपको 800। देन आफ्टर 5th आवर 800 बैक्टीरियाज विल बी देयर इन ए कल्चर। इतना इजी पोर्शन है, आपको सिंपली समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सी हियर। क्वेश्चन नंबर 12 सेज यू ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 फीट, मतलब कोई भी आप हाइट ले लो इस तरह से 80 फीट की, ओके। और अगर आप कोई भी अगर बॉल अगर यहाँ से फेंकोगे इस तरह से तो वो नीचे आएगा फिर से ऊपर आएगा। आपको पता है आपके भर जो भी आप जिस भी बॉल से आप खेलते हो उसको आप नीचे ज़मीन पे पटक के देखो तो वो ऊपर आएगा ना। तो उस तरह से अगर आप इस 80 फीट के हाइट के हिसाब से अगर आप पहले स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप बॉल को अगर नीचे फेंकोगे तो ऊपर आएगा। तो जब भी वो ऊपर आता है देन रिपोर्ट्स द विच पार्ट 3/4 पार्ट ऑफ दैट, मतलब उस हाइट का वो 3/4 पार्ट क्या करता है, एज्यूम करता है। देखो फर्स्ट के लिए क्या होता है आपका 80 इंटू 3/4 पार्ट, 80 फीट के लिए 3/4 पार्ट लेता है। देन व्हाट इज इट ऑफ द हाइट इज फॉलन, हाउ हाई डज द बॉल रिबाउंड 6th बाउंस, मतलब 6th बाउंस के लिए कितना होगा, एंड हाउ हाई डज बॉल रिबाउंड ऑन द nth बाउंस, मतलब 6 के लिए nth के लिए क्या होगा हमें निकालना है सिंपली। तो क्या करोगे आप लोग, देखो यहाँ पे क्या होता है आपका, क्या आपको पता है फर्स्ट के लिए क्या होता है आपका, सॉरी फर्स्ट के लिए इनिशियल आपका कितना हाइट है 80 है, पर अब जब भी आप बॉल को क्या करोगे ड्रॉप करोगे तो फर्स्ट के लिए क्या होगा आपका 80 इंटू 3/4 होगा, बराबर ना, क्योंकि आपको पता है जब आप बॉल नीचे फेंकोगे तो ऊपर आएगा इस तरह से, बराबर। देन दो राउंड के लिए कितना होगा बेटा आपका, 2 बार अगर आप क्या करोगे रिबाउंड करोगे तो बेटा 2 बाउंस के लिए क्या होगा आपका 80 इंटू 3/4 इंटू 3/4। तो उस तरह से आपका ए क्या होगा बेटा, ए आपका फर्स्ट सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है इसलिए क्या होगा वो 80 फीट, मतलब ए आपका 80 होगा और उनके बीच में रेशो कितना निकल रहा है 3/4, ओके 3/4 इसलिए क्योंकि वो देखो यहाँ पे आपको रिबाउंड रेशो गिवन है कितना 3/4। देन फर्स्ट बाउंस इज 80 इंटू 3/4, सेकंड इज 80 इंटू 3/4 इंटू 3/4 जो कि 3/4 का होल स्क्वायर होता है। देन टी टू द पावर सॉरी T6 कितना होगा बेटा आपका T6 यूर इज वॉट, T6 आपका होता है कितना होता है T6 आपका होता है बेटा दैट्स यूर 80 इंटू 3/4 टू द पावर 6 माइनस 1। क्लियर, क्योंकि आपको पता है आपका फार्मूला क्या बोलता है, आपका फार्मूला बोलता है ए आर, एक मिनट रुकिए, ए आर टू द पावर n-1। आपके पास ए कितना गिवन है 80, पुट कर लो यहाँ पे, आपका आर कितना है 3/4 पुट कर लो, बराबर 3/4 यहाँ पे, बराबर। दिन यहाँ पे देख लो आपका n-1 मतलब आपका n कितना है यहाँ पे देखो 6 है तो 6 - 1 हो जाएगा, बराबर। नाउ सी हियर आप यहाँ पे बचेगा 5, देन 5 इंटू प्लस ऑल्सो 6, मतलब आपको क्या मिल जाएगा दैट T6 इक्वल्स टू व्हाट 80 इंटू 3/4 टू द पावर 6। तो उसी तरह से आपको क्या मिल जाएगा Tn जो कि आपका होगा 80 इंटू 3/4 टू द पावर n। देयरफॉर आपका 7 क्या होता है T7 इज व्हाट 80 इंटू 3/4 टू द पावर 6 ही होगा, ओके क्लियर। इतना इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सिंपली आपको समझना है कि आपको बॉल नीचे डालने के बाद आपको कितना मिल रहा है, आपको 3/4 मिल रहा है जो कि आपका रेशो होगा, और जो भी हाइट है वो आपका स्मॉल a होगा मतलब 80 होगा, ओके क्लियर। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 12, ओके राइट डाउन इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास बेटा देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने शायद ऐड नहीं किया, ओके एक मिनट रुकिए, ओके क्वेश्चन नंबर 13 है क्या ये वाला आपका, ओके तो बेटा देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, द नंबर 3x and 4 + 6। देखिए 3x and x + 6 फॉर्म RGP, कोई भी एक सीक्वेंस गिवन आपके पास 3x और x + 6 वाला GP, तो आपको उसमें से x निकालना है, 20th टर्म एंड nth टर्म निकालना है। इतना इजी क्वेश्चन है, मुझे समझ में नहीं आता कि आपको इसमें डाउट कैसे हुआ। ओके देखिए इस सीक्वेंस में मतलब 3x, x + 6 में जो भी आपका फर्स्ट टर्म है मतलब 3 आपका हो गया ये स्मॉल a, ये आपका हो गया a, ओके। देन क्या कर लो आपका रेशो निकाल लो, इसमें से आपको रेशो क्या मिलेगा -1 मिलेगा। कैसे निकलेगा देखो, कैसे निकालोगे आप लोग, आपको पता है आपका -1 कैसे आएगा, ओके। अब इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ओके अगर आप कंफ्यूज हो गए तो फिर आपको दिक्कत होगी, सिंपल। देन देखो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है क्या बोल रहा है कि द नंबर 3x फॉर्म अ GP, जब भी वो GP फॉर्म करता है तो इसके बीच में रेशो कितना है आपका -1 है, ओके। देन आपको क्या निकालना है फर्स्ट 20th टर्म। अभी देखो रेशो हमने -1 कैसे निकाला, रेशो हमने -1 कैसे निकाला, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ रेशो हमने -1 कैसे निकाला।
रेशियो में निकाला -1 इस हिसाब से। देखिए कैसे निकाला, सी हियर आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है 3x x+6 जीपी में। तो इसका मतलब क्या होता है, x/3 एंड x+6/x बराबर। तो यहाँ पे क्या कर लो, आप दोनों को इंटरचेंज कर दो, क्या मिलेगा आपको, x² इक्वल 3x+3 × 6, जो आपको मिलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके हिसाब से आपको मिलेंगे दो रूट्स कौन से, x=6 एंड x=-3। पर आपको यहाँ पे क्या लेना है, आपको यहाँ पे x=-3 लेना है अगर आप चाहो तो, या फिर 6 भी ले सकते हो। ओके, पर देखिए यहाँ पे सिंपल आप क्या करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे -1 ले लो, रेशियो आपका -1 होगा, यहाँ पे पुट कर लो, आपको मिल जाएगी T20 टर्म फॉर यूर जीपी। देन आपको निकालना है nth टर्म, जो आपको मिल जाएगी कितने, देखो यहाँ पे मैंने x कैसे निकाला, यहाँ पे लिखा हुआ है x के लिए। ओके, देन आपको मिल जाएगा आपका 20th टर्म, और इस हिसाब से आपको nth टर्म भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे nth टर्म भी लिखा हुआ है। ओके, क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन, आपको इजीली समझ में आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 सेज यू mosquitoes are growing at a rate of 10% a year if there were 200 mosquitoes in the beginning. Mosquito means what? Machhar. Okay, in beginning, then write down the number of mosquitoes after 3 year, 10 year, n year. Okay, सिंपल सा फॉर्मेट है। ओके, देखिए इन द बिगिनिंग देयर वेयर, बिगिनिंग में आपके पास कितने मॉस्किटोज है, कितने मच्छर है, 200 मच्छर है। ओके, पर 200 के बाद कितने आएंगे, और 200 प्लस 10% ऑफ 200, मतलब उसके और 10% बढ़ेंगे, ग्रोविंग एट रेट ऑफ 10%, 10% से और मच्छर बढ़ेंगे, मतलब 200 प्लस 10% ऑफ 200, देन 200 प्लस 10% ऑफ 200 प्लस 10% ऑफ 200, मतलब इसमें यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा उसका। ओके, इस तरह से उसका बढ़ेगा। ओके, मतलब क्या होगा, देखो एट द 3rd ईयर, मतलब क्या होगा, देखो इसके बाद दैट सिंपली 200 × 1.1 टू द पावर 10। क्लियर, जैसे कि हमने किया था किसका, श्रद्धा वाला एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल वाला, जो मैंने आपको पहले समझाया था, उसी तरह से आपको सिंपली क्या निकालना है, 3 ईयर के लिए क्या होगा, और 10 ईयर के लिए, और साथ में n ईयर के लिए क्या होगा, जो कि सिंपल है। 3 ईयर के लिए आपका कितना होता है, 200 इन द ब्रैकेट 1 + 0.1 टू द पावर 3 ईयर के लिए है इसलिए। ओके, देन आपका 10 के लिए क्या होगा, 200 × 1/1 टू द पावर 10, क्योंकि 10 ईयर के लिए है, और साथ ही में अगर n रहा तो पावर में n आ जाएगा फॉर nth ईयर। क्लियर, इतना सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको सिंपली उसको फंडामेंटल फॉर्मूले जो आपको 10th में पढ़े थे अपने सीक्वेंस के, उसके ये वर्ड प्रॉब्लम में आपको सिंपली समझ में आया होगा। ओके, नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट, लास्ट क्वेश्चन सेज यू द नंबर x-6 2x एंड x² आर इन जीपी, देन फाइंड द x फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म। अगर ये वाले सीक्वेंस अगर आपका जीपी में होगा तो सिंपली इसमें से आप x निकाल लो, मतलब 2x/x-6, देन x²/2x क्या होता है आपका, यहाँ पे x² का 1x और 2x का 1x कट जाएगा, क्या बचेगा आपका x/2 बचेगा आपका। ओके, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको सिंपली x की दो वैल्यू मिलेंगे, कौन सी, a इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 10। देन इस वैल्यू को आप क्या कर लो, पहले 0 को पुट करो, देन 10 को पुट करो, आपको मिल जाएगा बेटा, आपका क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म। क्लियर, आपको फर्स्ट टर्म और आपका nth टर्म मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। और इस तरह से बेटा हमारा हो गया ये, देखो यहाँ पे nth टर्म आपको मिल गया क्या, 4 × 5 टू द पावर n-1। ओके, और यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा कितना, आपके पास 6 है। ओके, क्लियर, तो बेटा इस तरह से हो गया हमारे डाउट सेशन अबाउट द एक्सरसाइज 2.1। ओके, तो बेटा इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ फिर से मुझे पूछिएगा। ओके, या फिर अगर आपके सारे के सारे क्वेश्चन अगर क्लियर होंगे तो कंप्लीट इट एंड मुझे इस वीडियो देखने के बाद आपको ग्रुप में 2.2 और 2.3 के लिए जो भी आपको डाउट है वो मुझे पूछो, उस क्वेश्चन को लिख के मुझे सेंड करो ग्रुप के ऊपर, देन मैं उस क्वेश्चन को फिर से वीडियो बना के आपको कल उसका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ओके, सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप स्टडी, कीप स्माइल, मेक प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय।